हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है? ग्रामर पोर्शन है, मींस ग्रामर का पार्ट है, राइट। तो हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं जो तो पहले इससे पहले हम इसको ही जानेंगे, इसका मतलब क्या है। क्विक रिवीजन करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? शब्दों के प्रकार, मतलब संसार में जितने भी इंग्लिश शब्द है, मतलब वर्ड है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वर्ड्स है। ठीक है। अब बोलिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सब है, सभी वर्ड है, तो सभी ग्रामर ही है, बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये है स्टमक। STOMACH, स्टमक। स्टमक का मतलब क्या होता है? पेट। जो हमारा बॉडी में पेट होता है ना, उसी वही है वो। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि वो धीरे धीरे अब भी समझेंगे, अरे हाँ ये तो स्टमक ही है। मतलब हम इंसानों का नखरा है कि हम वेजिटेरियन है, हम नॉन वेज है, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच पेट है, वो सब खा के बैठा है, और सब उसमें ही, उसके अंदर ही है ना। बट हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। बट जो भी है, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा ना कि पेट का ये क्षमता है कि वो सब खा सकता है। अब वो इंसान है जो खुद को डिवाइड करके रखा है कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता, मैं वो नहीं खाऊंगा। लेकिन पेट के पास वो क्षमता है कि वो सब खा सकता है। तो उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी ये प्रूव कर चुका है कि मैं सब हूँ। अब आपकी मर्जी कि आप उसको बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है। बट मुझे पूरा उम्मीद है, मैं जिस तरह आपको पढ़ाऊंगी ना, धीरे धीरे आप भी बिलीव कीजिएगा कि हाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी है। मतलब इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स आते हैं ना, सब है। अब जब वर्ड्स, सब वर्ड्स आ जाएगा, तो एक सेंटेंस भी तो आ ही जाएगा ना। क्योंकि वर्ड से ही तो पूरा बन के एक सेंटेंस तैयार होता है ना। एक एक वर्ड को लेकर एक सेंटेंस तैयार होता है। तो अब आप समझ गए कि पूरा भंडार है ये। ठीक है। तो क्विक रिवीजन करते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9, 9 प्रकार के होते हैं। एक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, एडजेक्टिव। जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। एडजेक्टिव, एडवर्ब। आपको मैं लिख के नहीं दी हूँ, इसलिए कि मैं रोज रोज आपको लिखाऊं और आपको याद कराऊं। ठीक है। प्रीपोजिशन, एडवर्ब के बाद क्या होगा? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एंड जो आपका मॉडर्न इंग्लिश में जो ऐड हुआ है वो है डिटरमिना। ठीक है। तो ये क्या है? ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो अपलोडेड है। कृपया करके आप लोग देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है कि ये पेट है। ठीक है। हम जो इधर उधर भटक रहे ना कि इंग्लिश सीखना है, सीखना है, तो सारा भंडार यही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। नाउन ऑलरेडी अपलोडेड है, प्रोनाउन हम सीख चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। आज हम कवर करेंगे वर्ब। ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटर्मिनर। तो ये हमारा सारे के सारे 9 प्रकार के जो होते हैं वो आपका है। ठीक है। 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। अब ये क्या है? जैसे कि हम आपको बोले हैं कि आज हम कवर करेंगे वर्ब। तो ये है वर्ब, पूरी जानकारी हिंदी में। ठीक है। वर्ब किसी भी वाक्य का जान होता है। लीजिए, मतलब ये मान लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी इंपॉर्टेंट है, बट वर्ब क्या है? जान है। अब क्यों जान है, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे क्यों इसको जान बोला जाता है। यह सेंटेंस का दिल होता है। अरे वाह! मतलब जान भी है, दिल भी है, क्या है ये? पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेके अंत तक। बिना वर्ब सेंटेंस अधूरा होता है। इतना भारी भारी वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कुछ तो बात होगा। तो चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। वर्ब वह शब्द होता है जो किसी काम, मतलब एक्शन, अवस्था, मतलब स्टेट या घटना, इवेंट को दिखाता है। ठीक है।
Definition in English: a verb is a word that shows an action, occurrence or state of being. ठीक है, मतलब वो स्टेट दिखाता है और इवेंट दिखाता है। स्टेट दिखाता है कि कौन सा वो अवस्था में, ठीक है। एक्यूरेंस दिखाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। सी रन्स फास्ट। अब यहाँ वर्ब क्या है? रन्स। देखिए, ये रन्स जो है वो वर्ब है। तो अब आप देखिए, एक सेंटेंस बनाते हैं। हमारा कोई तो होगा जो मेन है, ठीक है, तो उसी को वर्ब कहते हैं। सी, सी हमारा ऑलरेडी अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या है, सी हमारा प्रीपोजिशन है ना। प्रीपोजिशन है जो किसके नाम पे आता है। अगर आपको वीडियो याद है, अगर वीडियो आप देखे हैं तो आप अगर भूले नहीं होंगे तो ये पर्सनल प्रोनाउन है ना। आई, यू, सी, ही, दे, ये सब क्या था? पर्सनल प्रोनाउन था। प्रोनाउन तो है लेकिन पर्सनल प्रोनाउन था। आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इम्पोर्टेंट है। सी रन्स फास्ट। खैर, अभी हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो हम आपको वर्ब अच्छे से समझाएंगे। बाकी चीज आप भूल जाइए, क्योंकि वो एक स्टेप होता है कि आज हम ये सीख रहे हैं। हम चाहते तो आपको एक ही बार में ही कवर कर सकते हैं। नाइन नाइन टाइप बनाने में कितना ही टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको डीपली में समझाना चाहती हूँ एक एक चीज को लेकर, ठीक है। तो अभी फिलहाल वर्ब समझते हैं, बाकी सब भूल जाइए। सी रन्स फास्ट, यहाँ हमारा रन्स क्या है? वर्ब है। अब वह क्या है? वह तेज दौड़ती है, क्योंकि लड़की है, ठीक है। रन्स, अब तेज दौड़ना। फास्ट, फास्ट मीन्स क्या है? तेज, और रन्स मीन्स दौड़ना, ठीक है। तो ये रन्स क्या है? वर्ब है, ठीक है। क्योंकि हम जितना जानते हैं कि वो एक्शन करता है, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब यहाँ कौन है वर्ब? एम। तो आप बोलिएगा एम कैसे वर्ब हो गया? ये तो हमारा टेंस होता है, टेंस बाद में, ठीक है, टेंस बाद में। आपको अगर भूख लगता है, ठीक है, अगर आपको भूख लगे तो आप क्या बोलिएगा कि मुझे खाना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं पूछिएगा कि जो डिश दिया गया है उस डिश में क्या क्या मिला हुआ है, आप ये नहीं पूछिएगा ना। तो यही चीज है कि अब ये क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि अभी पढ़िए कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सब है, एम, रन्स, एवरी वर्ड, वर्ड का पूरा खजाना है ये। तो हम तो बोल रहे हैं कि टेंस बाद में है, टेंस इसको लेकर बनाया है। क्योंकि देखिए, यहाँ हमें भूख लगा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खाना, ठीक है। ये बात अलग है कि खाना का नाम दे दिया गया, लेकिन हम लोग इसको खाना ही बोलेंगे ना, है ना। तो यही चीज है कि ये नाम में है टेंस, ये नाम में है वोकैबुलरी, ये नाम में है सेंटेंस, लेकिन है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मतलब एम क्या है? हमारा वर्ब है, ठीक है। अब आई भी वर्ब, आई भी पास्ट, पास्ट क्या क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हैप्पी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बट यहाँ हम लोग वर्ब पढ़ रहे हैं तो पहले वर्ब का पहचान करते हैं। रन्स हो गया, एम हो गया। ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही है। तो यहाँ क्या है? रीडिंग और इज दोनों ही हमारा क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम तो आपको पूरा समझाएंगे। बट जब तक समझ ना आए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितना बार वीडियो देखना पड़े देखिए, क्योंकि इतना वीडियो देख लीजिएगा तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इतना जानती हूँ, जो हम लोग बोलते हैं ना कि ग्रामर नहीं आता, ग्रामर नहीं आता, आप एक वीडियो जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करे उस वीडियो को आप देखिए, जब तक समझ ना आए तब तक। अब यहाँ क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ब्स, क्रियाओं के प्रकार। तो वर्ब जान गए क्या होता है। यहाँ क्या है? प्रकार जानते हैं। यहाँ है मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया जो खुद एक्शन दिखाती है, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही ईट्स मैंगोज। वो क्या है? ईट्स मतलब ये खुद एक्शन कर रही है कि वो मैंगो तो खा रही है, क्या खुद खा रही है? ही ईट्स मैंगोज। मैंगोज देखिए, ये सब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट है। देखिए, हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट बोल रहे हैं,
लेकिन है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ही भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही अंडर में आ रहा है। अगर आपको याद है तो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, राइट, पर्सनल प्रोनाउन है। खैर हम नहीं बोलेंगे, बार बार आपको समझाएंगे, मे भी आपको समझ में ना आए, लेकिन एक दिन ऐसा ऐसा होगा कि आपको भी बिलीव हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा वर्ड का खेल है। अब इट्स क्या है कि हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ क्या है, वो एक्शन खुद कर रहा है, मतलब मेन वर्ब का क्या हो रहा है, ईट्स है, मतलब वो खा रहा है, नो मैटर क्या खा रहा है, लेकिन वो खुद एक्शन कर रहा है ना, खुद कर मतलब काम कर रहा है ना, एक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है ना। सी राइट्स पोयम्स, अब क्या है कि वो लिख रही है, क्या लिख रही है, पोयम्स। इसको पोयम्स नहीं पोअम्स पढ़ेंगे, ठीक है, पोयम्स भी पढ़ सकते हैं बट इसका सही उच्चारण पोअम्स है। सी राइट्स पोअम्स, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि वो खुद लिख रही है, तो राइट हमारा वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ एस है, यस, यहाँ भी एस है, तो देखिए ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर ही है, ठीक है। अब सिंगुलर ही वर्ब है, नहीं समझ में आया। और देखिए आपको अगर टेंस सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप ये जानिए कि टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रामर, ठीक है। अगर ग्रामर आप सीखना चाहते हैं, और टेंस ही है, ये तो ग्रामर है, टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ग्रामर ही है, लेकिन आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो ये दोनों चीज को आपको जितना अच्छा बना सकते बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स हमारा वर्ब है, मैंगोज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये भी सेंटेंस को तो पूरा कर रहा है, ही ईट्स मैंगो एक सेंटेंस बन रहा है, लेकिन एक एक वर्ड तो आ रहा है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये कौन सा है, खैर ये तो आपको भी पता चल जा रहा है, ये हमारा वर्ब है क्योंकि अभी आप वर्ब का क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सब के सब, एक एक वर्ड को उठाऊं तो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में ही है, ठीक है। लेकिन खैर बार बार मैं आपको समझा रही हूँ, इसकी गहराई को पहचानिए, ठीक है। सी राइट्स पोम्स, अब क्या है कि वो लिख रही है, एक्शन मतलब मेन वर्ब है, मुख्य कार्य जो खुद एक्शन दिखाती है, एक्शन क्या दिखा रही है कि वो लिख रही है, पोम्स लिख रही है, लेटर लिखे, कुछ भी लिखे, लेकिन वो खुद एक्शन कर रही है, कार्य कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप क्लियर हुआ, जो आपको याद करना होगा, मेन वर्ब होता है जो खुद एक्शन दिखाती है। दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो सहायक क्रिया होती है, मेन वर्ब की मदद करती है, ठीक है, टेंस, मूड या वॉइस दिखाने में, ठीक है। देखिए अब टेंस आ गया, क्योंकि टेंस, अब टेंस जब बनाइएगा, जब सीखिएगा, तो वहां बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, एटसेट्रा, ये सब रहते हैं। तो देखिए टेंस, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये तो बात की कहानी है कि हम टेंस सीखेंगे या टेंस में आता है, लेकिन ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये वर्ब में आता है जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल है, सी इज ईटिंग, दे हैव completed द वर्क, मतलब वो खा रही है और वो अपना काम क्या है, खत्म कर चुकी है, फिलहाल कर चुकी नहीं, दे मीन्स वे लोग अपना काम खत्म कर चुके हैं, ये होगा। तो यहाँ क्या है कि इज है, तो हमारा वर्ब क्या है, ये है। अब देखिए ईटिंग भी तो हमारा वर्ब है, क्योंकि हम सीख तो अभी यही रहे हैं ना कि ईट भी है, हैव हमारा वर्ब है, और कंप्लीटेड भी हमारा वर्ब है, ठीक है। एक एक वर्ड को समझिए। नेक्स्ट ये है ट्रांजिटिव वर्ब, सक्रियक क्रिया, ठीक है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, किस पर किसके लिए किया गया, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में रहता है ना। अगर मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट होता है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये, सॉरी, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ बार बार, मैं लिख देती हूँ, कंफ्यूज ही नहीं होगा, सब्जेक्ट
ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या है? अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा? जिसके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ये है, ना कि ये है। ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ना भी रहे तो भी चलेगा, बट ये वाला जब हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, अगर इसका आप डेफिनेशन पूछेगा कि ट्रांजिटिव वर्ब का पहचान कैसे होगा? जिसके साथ जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है? ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है, तो ये ट्रांजिटिव। क्या लिखा? नहीं पता। मीन्स क्या पता? नहीं पता। क्या क्या लिखा? अ लेटर लिखा, एक लेटर लिखा, पता है ना? तो ये होना जरूरी है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, यही वो बोल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं, देखिए आपको मैं जस्ट रूल समझा रही हूँ, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी डीप में इसीलिए जाना है कि थोड़ा सा समझना है। बाकी तो जो एक्चुअल है, जो हेल्पफुल होगा, वो तो हम आपको पूरा डेप्थ में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है? अब समझ में आ गया कि सी हमारा सब्जेक्ट, रोट हमारा वर्ब, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब भी बोलता है कि ऐसा वर्ब हो जिसमें ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। अब वो क्या है? लिखी। क्या लिखी? कुछ तो लिखी होगी ना, अ लेटर लिखी, अ बुक लिखी। अब यहाँ क्या है? सी रीड्स। क्या रीड्स पढ़ी? अब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो यहाँ अ बुक मतलब एक किताब। जहां वहां वो लिखा था कि अ लेटर, वो एक लेटर लिखी थी, अब यहाँ वो क्या किया? एक बुक मतलब एक किताब रीड्स कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? आधा अधूरा होता। ही रीड्स, क्या रीड्स किया? तो ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ठीक है, तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। लेकिन वर्ब हमारा रोट है, रीड्स है। ठीक है, अब बुक नहीं, ही भी नहीं, रीड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अभी आपको 3 नंबर, 3 टाइप्स पता चल गया। अब फोर। फोर क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब, जो आक्रामक क्रिया होता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, काम पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि उसमें आपका ट्रांजिटिव, यहाँ क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब में काम पूरा नहीं हो सकता था। अगर मैं बोलूं सी रोट, तो आपको काम क्या पूरा लग रहा है कि वो क्या लिखी? सी रोट लिखा, तो क्या लिखा? बट यहाँ काम चल जाएगा, वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है। अब ही लाफ्स, ही लाफ्स, वो हंसी, वो हंसा, सॉरी यहाँ ही है तो वो हंसा, बट कुछ भी रीजन से हंसा होगा। ठीक है, वो हंसता है, वो हंसता है, फिलहाल हंसता होगा, वो हंसता है। ठीक है, वो हंसता है। सी इज ईटिंग, अब यहाँ क्या है? वो खा रहा है। नो मैटर, अब मैं ये तो नहीं बोली ना कि ही इज ईटिंग अ मैंगो, मैंगो। अब यहाँ ऑब्जेक्ट होना क्या है? जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, बट फिर भी सेंटेंस क्या है? पूरा हो रहा है। लेकिन हमारा वर्ब क्या है? इज है, ईटिंग है। यहाँ हमारा वर्ब क्या है? लाव्स है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ये सेंटेंस का दिल है, ये जान है। ठीक है, बट आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही जान और दिल मान लीजिए इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट को किसी कंडीशन या क्वालिटी से जोड़ता है, एक्शन नहीं दिखाता। अब चलिए जानते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सी इज इंटेलिजेंट, अब एक कंडीशन या क्वालिटी से जोड़ रहा है कि वो क्या है? इंटेलिजेंट है, एक्शन नहीं दिखा रहा है। अब वो थोड़ी ना एक्शन की, कोई कार्य थोड़ी ना किए जहां उसको प्रूव कर रहा है कि वो इंटेलिजेंट है ना? सी इज इंटेलिजेंट, कोई काम हुआ होगा जो कोई इंसान नोटिस किया होगा, लेकिन अभी क्या है? कंडीशन बता रहा है। क्या कंडीशन है? कि वो इंटेलिजेंट है, वो बुद्धिमान है। क्वालिटी बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, उसका क्वालिटी क्या है? कि वो इंटेलिजेंट है। द सूप स्मेल्स गुड, यहाँ क्या है? क्वालिटी बता रहा है।
कि उसका सुगंध क्या है, अच्छा है ना। स्मेल्स हमारा क्या है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह हमारा वर्ब है, लेकिन ये क्या है, इंटेलिजेंट हमारा वर्ब नहीं है, इज हमारा वर्ब है, स्मेल्स हमारा वर्ब है, गुड नहीं, सूप नहीं, द भी नहीं। ये आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बट लिंकिंग वर्ब में ये नहीं है, और ये वर्ब भी नहीं है। वर्ब तो हमारा ये है, ठीक है। तो ये आपका लिंकिंग वर्ब होता है। अब लिंकिंग वर्ब का क्या मतलब होता है, जोड़ना, जैसे कि कोई भी वर्ड को जोड़ना। अब ये सी इज इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये जोड़ रहा है, सी इज इंटेलिजेंट, मतलब इंटेलिजेंट है क्या, ये जोड़ रही है, वो इंटेलिजेंट है, यही तो जोड़ रहा है ना। जोड़ कौन रहा है, यही जोड़ रहा है, सी इज जोड़ रहा है। अब सी इंटेलिजेंट बोलिएगा, नहीं, सी इज इंटेलिजेंट। द सूप गुड, ऐसे बोलिएगा, द सूप गुड, मतलब क्या गुड, स्मेल्स गुड, ऐसे, तो ये जोड़ रहा है। तो इसीलिए लिंकिंग वर्ब का मतलब ही होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़ना, लिंक करना, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर, रेगुलर वर्ब, जिनकी वर्ब 2 वर्ब 3 फॉर्म ईडी लगाकर बनती है। अब देखिए वर्ब 1 और वर्ब 2 क्या होता है। अगर मान लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ये क्या है, वर्क, ये हमारा वर्क है। लेकिन अब देखिए पॉइंट हम आपको समझाते हैं। अगर आप बोलिएगा वर्क का मतलब, तो ये एक वर्ड हो गया है, और इसको हम याद करते हैं, जिसका मतलब होता है टहलना, ठीक है। लेकिन आप ये भूल गए कि ये वर्क आ तो रहा है, ये एक वर्ड है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में ये है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में सब है। भले ही हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक वोकैबुलरी है, ये इसको हमको याद करना है, इसको हमको यूज करना है, यूज कीजिए, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो यहाँ वर्क का क्या मतलब होता है, टहलना, ठीक है। अब ये जो रेगुलर वर्ब है, ये वर्ड है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आया है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में साथ साथ ये वर्ब का पार्ट है, ठीक है। तो वर्क हमारा वर्ब है। अब ये बोल रहा है भी टू का मतलब वर्ब टू। तो वर्ब इसी तरह भी 1, भी 3, भी 4, भी 5 होता है, ठीक है। जो आप इसको अच्छे से अगर सीख जाइएगा, जब हम टेंस सीखेंगे, ठीक है, जब हम आपको टेंस सिखाएंगे, तो उस समय आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको टेंस अच्छा से सीखना है, अगर कोई टेंस को भगवान मानता है इंग्लिश का, अगर टेंस को गुरु मानता है टेंस इंग्लिश का, तो ठीक है, इंग्लिश सीख जाइएगा, टेंस भी सिखा दूंगी, प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये वर्ब को अच्छे से सीख लीजिए। अगर आप ये कंडीशन रखते हैं कि नहीं, टेंस ही है जो इंग्लिश का गुरु है, तो ठीक है, मैं अग्री करती हूँ। लेकिन उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक टास्क दूंगी कि वर्ब को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अब वर्क एक वर्ड है जो वर्ब के अंडर में आ रहा है, लेकिन ये हमारा रेगुलर वर्ब नहीं है। हमारा रेगुलर वर्ब V2 है, मतलब ये, V3 है, मतलब ये, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये तो फॉर्म है, इस फॉर्म में ईडी लगाकर बनती है, उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो देखिए यहाँ हम वर्क बोले, वर्क पास्ट फॉर्म है V2, पास्ट फॉर्म है V3, ठीक है। लेकिन यहाँ ईडी जुड़ के एक सेंटेंस बन गया, मतलब कुछ नहीं हुआ, ईडी। अब यहाँ कॉल, कॉल्ड, तो इस तरह वर्ड जो आता है ईडी जुड़ के V2 और V3 बन जाए, तो उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा वर्ड में आप देखे होंगे कि ईडी जोड़ देते हैं, उसका पास्ट फॉर्म निकल आता है, तो उसको रेगुलर वर्ब बोलते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, लेकिन किसके अंडर में, रेगुलर वर्ब में। नेक्स्ट हमारा इरेगुलर वर्ब। अब इसका क्या है, पूरा उल्टा, जिनकी V2 V3 फॉर्म अलग होती है, फिक्स रूल्स नहीं होते, ठीक है। अब अलग होते हैं, जैसे गो का क्या है, वेंट। अब यहाँ जिस तरह वहां GOED, ऐसे भी तो वहां तो ईडी जोड़ के रेगुलर वर्ब बन गया था, लेकिन यहाँ क्या इरेगुलर वर्ब है। तो ये क्या बोल रहा है कि V2 और V3 फॉर्म में अलग होती है। मतलब देखिए ये गो है,
ये अलग है और ये भी अलग है। ये वेंट है, ये गॉन है। वहां कितना अच्छा था ना, ईडी जुड़ा, बात खत्म। लेकिन यहाँ क्या है, गो अलग है, वेंट अलग है, गॉन अलग है। तो वही तो बोल रहा है कि फॉर्म अलग होती है, फिक्स रूल्स नहीं होते। वहां क्या था, फिक्स रूल्स था, ईडी जुड़ेगा, बात खत्म। यहाँ फिक्स रूल नहीं है कि ईडी जुड़े। अब ये भी नहीं है कि ये अगर वेंट है तो ये भी वेंट होगा, नहीं, ये वेंट है, ये गॉन हो गया, इसका कोई रूल नहीं है। बट ये ऐसा ही है। अगर इस ऐसा कोई वर्ब दिखे तो आप क्या बोलिएगा, ये इरेगुलर वर्ब है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ईट। ईट का क्या है, एट। अब यहाँ तो हम ऐसे तो नहीं बनाए ना, ई टी ई डी, ईडी हम जोड़ के बनाए तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है गो, वेंट, गॉन। ये सब ऑलरेडी वर्ड है, लेकिन वर्ड आया कहाँ, इसके अंडर में है। ठीक है, इट। अब हम लोग याद करते हैं, हम लोग सिर्फ याद कर लेते हैं कि हाँ ये गो का वेंट, गॉन, हम लोग याद करते हैं। ईट, एट, ईटन। और किसी किसी का जब ईडी जुड़ता है तो कितना जल्दी वो वर्ड याद हो जाता है, वो वर्ब याद हो जाता है। लेकिन ये इस टाइप का वर्ब याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे तो मुश्किल लगता था जब मैं याद करती थी, बट खैर अभी आपको मुश्किल लगेगा। ईट, एट, ईटन, तो ऐसा वर्ब है। तो अगर ऐसा दिखे कि तीनों का जो स्ट्रक्चर है, मीन्स जो तीनों का रूल है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वो सब अलग होंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि ये इरेगुलर वर्ब है। ठीक है, और जिसमें ईडी जुड़े वो रेगुलर वर्ब है। तो समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का क्या मतलब होता है, हालांकि आप नाम सुने तो होंगे कि मॉडल वर्ब होता है, लेकिन अब ये नहीं जानते थे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में। बोल तो रही हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्या बोलते हैं, ये एक पेट है, स्टमक, ब्रह्मास्त्र इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, ये वर्ड्स पॉसिबिलिटी, परमिशन, सजेशन, नेसेसिटी दिखाते हैं। जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, माइट, मे, वुड। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्टडी डेली। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ जो मॉडल वर्ब है ये क्या है, कैन है। मॉडल वर्ब क्या है, शुड है। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू शुड स्टडी डेली। यहाँ मॉडल वर्ब क्या है, ये है, ये है। तो समझ में आया। हालांकि ये सब है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है। लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, यहाँ अभी क्या सीख रहे हैं, मॉडल वर्ब। अब यहाँ क्या है, कैन, शुड, ये मॉडल वर्ब हो गया। इससे भी सेंटेंस बन सकता है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, मॉडल वर्ब के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं। अब देखिए ये पूरा कहानी, अब समझ गए वर्ब 8 टाइप्स में है। हालांकि बहुत टाइप्स है, लेकिन ये मेन टाइप्स था जो आपको सीखना इम्पोर्टेंट है। अब ये क्या है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस, आई ईट फ्रूट्स एवरी डे। अब देखिए हम जब एक सेंटेंस बनाते हैं तो ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, आपको यही याद करना है। वर्ब का 5 फॉर्म। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, यही याद करना है जो आपका एक सेंटेंस बनाने में हेल्प करेगा। और वही जो हेल्प करता है तो हम बोलते हैं ये टेंस के अंडर में आता है, सब एक दूसरे से लिंक है। आई ईट फ्रूट्स एवरी डे, मैं रोज फल खाता हूँ। सी एट एन एप्पल यस्टरडे, उसने कल एक सेब खाया। They have eaten all the food, उन्होंने सारा खाना खा लिया है। He is eating lunch now, वह अभी लंच खा रहा है। She eats healthy food, वह हेल्दी खाना खाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर V1, V2, V3, V4, V5। V का मतलब होता है वर्ब। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। She went to the market। देखिए अभी आप एक सेंटेंस देख रहे हैं जो आप भले ही बोलते होंगे ये टेंस का पार्ट है जिसमें ता आता है, प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनिट टेंस है, और ये क्या है, ये आपका पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस।
सिंपल टेंस है ना, सिंपल पास्ट टेंस, जो सिंपल पास्ट टेंस बोलिए या सिंपल इंडेफिनिट टेंस आप यही बोलिएगा। लेकिन ये टेंस के अंडर में आप पीछे वाला देख रहे हैं कि ये वाला, इस टेंस को आप पहचानते कैसे हैं, अगर हिंदी में पहचान क्या है इसी तरह। लेकिन अब इंग्लिश में आप ये देख रहे हैं कि ये वाला वर्ब भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये अब गो हमारा भी का फर्स्ट फॉर्म है, जो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर उस तरह टेंस के रूप में अगर जाए तो ये है, लेकिन अगर वर्ब में आए तो वर्ब हमारा ये है, जो जान बन गया ना, इसीलिए तो जान बोल रहा है क्योंकि ये टेंस तो बना दिया एक सेंटेंस में, हम टेंस को तो इंक्लूड कर लिए, लेकिन इसको भी तो आप इंक्लूड कीजिए कि ये हमारा वर्ब का पार्ट है गो, ठीक है। और इसीलिए वो दिल और जान बोल दिया। तो अगर आपको टेंस सीखना है तो वर्ब को अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। सी वेंट टू द मार्केट, वो बाजार गई। अब वेंट क्या है, देखिए वेंट से हम समझ गए कि ये वाला जो टेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस है, हम आपको समझा दिए, ठीक है। लेकिन वेंट क्या है, ये वर्ब है जो आपका गो का V2 है। अब ये V2 कब आता है, टेंस में आता है, जब हम टेंस सीखेंगे, रूल सीखेंगे। लेकिन एक एक वर्ड तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहा है ना। ही हैज गॉन टू द ऑफिस, वो ऑफिस गया है, ठीक है, गॉन। V3, दे आर गोइंग टू दिल्ली, वे दिल्ली जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप कंसिडर कीजिएगा। लेकिन गोइंग जो वर्ड आया है वो तो वर्ब है ना, ठीक है। हालांकि ये भी एक वर्ब है, ये भी एक पास्ट ऑफ स्पीच है, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही क्योंकि प्रीपोजिशन है। ये भी है, ये तो वर्ब आ गया क्योंकि आर हम अभी देखे, है ना, हेल्पिंग वर्ब। और लेकिन हेल्पिंग वर्ब साथ ही साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी तो आर ही आता है, गोइंग। अब आईएनजी आया, जेरेंट फॉर्म आया है, इसको देख के ये आया है। बहुत डीपली में अगर जाइएगा ना तो बहुत कुछ सीखने, लेकिन उतना सीख नहीं पाएंगे क्योंकि फट जाएगा। टाइम दीजिए, फट जाएगा मतलब जो ब्रेन है वो लोड नहीं ले पाएगा, फट जाएगा। हालांकि एक टाइम आएगा कि आप भी इसकी गहराई को समझ जाइएगा, अरे ये तो ये है, ये है, ये सब मिल के बना है। अभी जैसे मैं आपको बोलना तो सब चाह रही हूँ, लेकिन बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। सिंपल रखिए कि कैसे वर्ब होता है। तो ये क्या है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, अब वह रोज टहलने जाता है, ठीक है। अब गोज V5, V4, V3। तो अभी जैसे मैं बोली सिंपल रखते हैं, आप इतना रूल सीखे, वेल एंड गुड, क्योंकि आप सीख गए वर्ब। अब आते हैं कि वर्ब एक्चुअल में हेल्प क्या करेगा, तो यही हेल्प करेगा। आप ये सब याद कर लीजिए वर्ब, और टेंस सीख जाइएगा। डू मीन्स करना, इसका V2 डिड, इसका V3 डन, डूइंग, डज। तो V3, V4, V5 इसी तरह सब है। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। अब ये कब कहाँ हेल्प करेगा वो टेंस सीखेंगे तो हम जानेंगे कब कहाँ हेल्प करेगा। लेकिन अभी आप फिलहाल ये याद कीजिए, डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया, डन मीन्स हो गया, कर लिया, डूइंग कर रहे, डज ये मीनिंग लाएगा कौन, टेंस लाएगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये V1, V2 आपको याद करना है। गो मीन्स वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब ये क्या है, रीड। अब देखिए रीड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग आपका ये 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 सेम है, देखिए READ, READ, READ। लेकिन इसको रीड पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ेंगे, इसको रेड पढ़ेंगे, रेड। देखिए रेड, रेड, इसको रीड। सबको एक जैसा मत पढ़िएगा, रेड, 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 ठीक है। रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। देखना, सी, सॉ, सीन, सीइंग, सीज। लिखना, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। आपको इस तरह याद करना है। बनाना, मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स।
बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। आना, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। चलना, ड्राइव करना, चलाना, ड्राइव करना, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, ड्राइविंग, ड्राइव्स। अभी मैं आपको सब इसलिए याद मतलब बोल के बता रही हूँ, कुछ कुछ है जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है, तो मैं आपको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके दे रही हूँ, पढ़ के बता रही हूँ, आप उसको याद कीजिए, मेरे हम जिस तरह बोल रहे हैं उसी तरह। पीना को ड्रिंक बोलते हैं, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। गिरना, अब देखिए आपके लिए हम भी दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अब आप भी जान की तरह इसको समझ के पढ़िए। फॉल मीन्स गिरना, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। खरीदना को क्या बोलते हैं? बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, बाइज। बनाना, बनना, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। पहनना, वेयर, वोर, वोन, वेयरिंग, वेयर्स। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम और भी आपके लिए लाए हैं, क्योंकि आपको जब टेंस सिखाएंगे तो यहाँ क्या है, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो और भी सीखते हैं। यहाँ क्या है, देना, देना का मतलब होता है गिव, गिव, गिवन, गिविंग, गिव्स। लेना, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस। सिखाना, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीचेस। और ये क्या है, सीखना, एक था सिखाना, टीच। अभी ये वाला का डिफरेंस समझिए, टीच हम आपको टीच कर रहे, सिखा रहे, आप सीख रहे, सीखना, लर्न कर रहे। ठीक है, लर्न, लर्न, देखिए यहाँ दो मीनिंग से आप इसको पढ़िए और बोलिएगा, मतलब एक है लर्न और एक है लर्न, ईडी जुड़ गया। ठीक है, एक है आपका टी जुड़ा, एक है ईडी जुड़ा, कुछ भी आप बोलिए दोनों ही राइट होगा, लर्न या लर्न, लर्निंग, लर्न्स। ठीक है, अभी यहाँ क्या है डिफरेंस क्या है, कि एक में आपको ई एस और एस फॉर्म जुड़ रहा है, एक में एस और ई एस आ रहा है, इसमें आपका आईएनजी आ रहा है, इसमें आपका मतलब en या जो भी। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ आपको याद करना है। इसका रूल तो हम आपको बता दिए, लेकिन ये रूल है कि आपको याद करना होगा, ये पांचों का पांचों फॉर्म आपको अच्छे से याद करके रखना है। कोई भी फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं, जब हम आपको टेंस सिखाएंगे, तो हम आपको उस समय बोलेंगे ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, आप भी बोल पाइएगा हाँ ये इसका, तो मतलब इसका अगर मैं बोलूं गेट अप, ठीक है, गेट अप एक वर्ड ले ली, ठीक है, जिसका मतलब है उठना। ठीक है, अब उसका क्या पास्ट फॉर्म, अगर मैं बोलूं कि इसका V2 होगा गॉट अप, गॉट अप, तो आप उस समय बोल पाइएगा हाँ ये सही है, गेटिंग अप, गेट्स अप। ठीक है, खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग, लूजेस। भेजना, सेंड, सेंट, सेंट, सेंडिंग, सेंड्स। शुरू करना, बिगिन, बिगिन, बिगन, बिगनिंग, बिगिंस। ठीक है, पकड़ना, पकड़ लेना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स। काटना, कट, अब देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कट जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस आता है ना, जिस तरह हम रीड में पढ़ते हैं, रीड में क्या था, वो रीड रीड इसी तरह, बट रीड रीड नहीं पढ़ रहे थे, रीड रेड रेड। यहाँ कट, 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 सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन। कट, 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 V1 में भी कट, V2 में भी कट, V3 में भी कट, V4 में कटिंग, V5 में कट्स। ठीक है, किसी में ई एस जुड़ रहा है, किसी में एस जुड़ रहा है, तो इसीलिए आपको ये चीज याद करना होगा। आप जितना भी टाइम लीजिए बट इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, चलना, वॉक, वॉक्ड, walked, walking, walks। नहाना, bath, bathed, bathed, bathing, baths। मुस्कुराना, smile, smiled, smiled, smiling, smiles। ठीक है, ये अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी है। ठीक है, रहना, जगह पर, मतलब स्टे, स्टेड, स्टेड, स्टेइंग, स्टेज। बताना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल्स।
सुनना, hear, hear, heard, heard, hearing, hears। बनाना, खाना, cook, cooked, cooked, cooking, cooks। लाना, bring, brought, brought, bringing, brings। सोचना, think, thought, thought, thinking, things। बंद करना, close, closed, closed, closing, closes। खोलना, open, opened, opened, opening, opens। महसूस करना, feel, felt, felt, feeling, feels। साफ करना, clean, cleaned, cleaned, cleaning, cleans। उठना मीन्स उठाना, ठीक है। लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड, लिफ्टिंग, लिफ्ट्स। छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लिविंग, लीव्स। हंसना, लाफ, लाफ, लाफ्ड, लाफिंग, और यहाँ क्या है, लाफ्स। रोना, क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग, क्राइज। देखिए यहाँ क्या है कि आप अगर कोई रो रहा है तो क्राई यूज कीजिए, ठीक है, वरना क्राई का जो एक्चुअल मीनिंग आता है वीप। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, लेकिन हम बहुत टाइम क्राई मतलब रोना भी यूज करते हैं। क्राई रोना, वीप रोना, लेकिन कोई अगर चिल्ला चिल्ला के रो रहा है तब आता है क्राई। मदद करना, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्पिंग, हेल्प्स। ठीक है, खत्म नहीं हुआ अभी, धैर्य कीजिए, पेशेंस। अब देना, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। लेना, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। पकड़ना, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, और कैचेस, ठीक है, कैचेस। सिखाना, टीच, टॉट, ये दो बार आ गया, खैर आप पढ़ लीजिएगा। जगाना, वेक, वोक, वोकन, वेकिंग, वेक्स। उठना, गेट अप, ये भी आ गया है। खोना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, लूजिंग, लॉसेस। भेजना, सेंड, सेंट, सेंट, सेंडिंग, सेंड्स। शुरू करना, बिगिन, बिगिन, बिगन, बिगनिंग, बिगिंस, ठीक है। पकड़ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, होल्डिंग, होल्ड्स। काटना, कट, वॉक, नहाना, बाथ, स्माइल्स। खैर ये आपका रिपीट हो गया है, तो फिलहाल इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो रिपीट है उसको आप रिपीट मत कीजिएगा। अगर हाँ, अगर आपको लगे कि और भी मुझे ऐसा चाहिए तो डोंट वरी, आप मुझे भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ बना के आपको दूंगी, बट दूंगी जरूर। तो ये वाला आपको सब याद करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।